ऐसा पहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा आज़मी और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में ये फज़ल किया है कि आज तेरे इस मुक़द्दस दिन में हम इकट्ठे हो सके और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम एससीएम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जब स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के सारे लोग, उनके मेंबर्स हमारे साथ आज इबादत में शामिल हैं। खुदावंद उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करते हैं, आज उनका हमारे साथ शामिल होना हमारे लिए भी और उनके लिए भी बरकत का बायस हो। खुदावंद आज की इबादत में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हुए खुदाए पाक रूह तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाक रूह तू हम में से हर एक को छू और मसा कर, अपने पाक रूह की मामूरी में हमें तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद आज की इबादत के वसीले से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जहाँ भी इबादत हो वहाँ पर यीशु का नाम सरबुलंद हो। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी कर, दहशतगर्दी से और शरपसंद नासर से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत कर। आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि जितने ऑनलाइन हमारे साथ इस इबादत में शामिल होंगे, खुदावंद उन्हें भी बरकत दे और हम में से हर एक के साथ हो। तेरा खुदावंद फजल हम पर जारी रहे। और खुदावंद आज इस इबादत से जब जो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ से बरकत लेकर वापस लौटें। और खुदावंद हमारा ईमान इस इबादत के वसीले से और मजबूत हो। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अज़हरा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 4 गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा। ज़बूर नंबर 4।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में भाई नासिर हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने आज हमें ये फजल दिया कि हम आज इस इबादत में शामिल हो सके। खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है, हम अपनी ज़िंदगी के लिए, सेहत व तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। इसके साथ ही हम FC कॉलेज के लिए भी खुदावंद का शुक्र करेंगे, जहाँ पर हम आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं। इस इदारे के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस इदारे को बरकत दे, इस इदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे, ताकि उनके वसीले से इदारा और तरक्की करे। इसके साथ हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को अमन और सलामती बख्शे, सियासी इस्तेहकाम आए और हमारा मुल्क बहाल हो। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में मसीही कलीसिया ईमान में मजबूत हो और जिंदा कलीसिया बने। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। अपने सरों को खुदा के हुजूर साथ नबू करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को खोलें, खुदा से दुआ मांगे। कदूस मेहरबान वापसमानी जो था, जो है, जो आने वाला है, जो हम सबों की उम्मीद, हम सबों की चट्टान, हम सबों की सिपर, हमारा पालने वाला यहोवा और हमें मुहैया करने वाला यरी है। आज सुबह खुदा हम सब मिलकर तेरे सामने सरबस्तजूद होते हैं, ताकि आए खुदा अपनी मुनाजात को तेरे सामने रख सके और तेरी इस मौजूदगी के लिए आए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा पाक रूह आए खुदा यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है और आए खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से और उसकी हदायत से आए खुदा आज हम तेरे घर में मौजूद हैं। खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि यहाँ जितने साल, जितनी जाने और जितने दिल तेरे सामने झुके हुए हैं, खुदावंद इनको अपनी बरकतों से नवाज और आए खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल और आए खुदावंद अपनी बरकतें नाज़िल कर, अपनी नेमतें आए खुदावंद हम सबको अता कर, ताकि तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों से आए खुदावंद हम मालामाल हो जाएं, तेरे नाम का शुक्र अदा करें और आए खुदावंद हमेशा तेरी शुक्रगुजारी के गुण गाएं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आए खुदावंद जो पाक दिन तूने ठहराया है, जाए खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जहाँ कहीं भी तेरे नाम की हम तो सना हो रही है, जहाँ कहीं भी आए खुदा तेरी तमजीद हो रही है, जहाँ कहीं भी आए खुदा तेरे नाम को बुलंद किया जा रहा है, तेरी इबादत और प्रस्तश और पूजा की जा रही है, खुदावंद तू अपनी हिफाजत कर, अपने पाक फिजान का पैरा वहाँ पर लगा दे, अपने पाक रूह की तलवार वहाँ पर आए खुदा खड़ी कर दे, ताकि तेरे लोग आराम से आए खुदा सुकून से और चैन से तेरी इबादत कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आज आए खुदा तेरे इस माहौल के लिए, इस वक्त के लिए, लोगों के लिए, खास तौर पर SCM के बच्चों के लिए आए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद तू इन बच्चों के वसीला से आए खुदावंद अपने नाम को जलाल और अपने कलाम को फरोग हासिल कर। ये बच्चे आए खुदावंद जो तेरे नाम से कहलाते हैं, जिनने कमिटमेंट की है कि वो आए खुदावंद दूसरे बच्चों तक तेरे कलाम को फैलाएंगे, तू इनके साथ हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, इस तंजीम के साथ हो, इनके चलाने वालों के साथ हो, इनके हेड्स के साथ हो और वो लोग जो माली तौर पर इसमें शामिल होते हैं उनके भी साथ हो। खुदावंद इस मूवमेंट के वसीला से आए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदावंद इस वक्त हम FC कॉलेज की सारी इंतजामिया के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद तो अपने बंदों को संभाल, अपने बंदों को और ज्यादा आए खुदावंद अपने अकल दनाई अता कर, ताकि आए खुदावंद जिस वो अच्छे तरीके से सारे इंतजाम को चला रहे हैं और ज्यादा आए खुदावंद बेहतर तरीके से और ज्यादा आए खुदावंद मुनज़्ज़म तरीके से आए खुदावंद इस निज़ाम को आगे बढ़ा सकें। उन तमाम तालिब इल्मों के लिए दुआ मांगते हैं जो यहाँ पर ज़ेरे तालीम है, खुदावंद तू उनको भी आए खुदावंद अपनी हिफाजत में रखना और आए खुदावंद वो बच्चे जब बड़े होते हैं तेरे वफादार सिपाही बने और आए खुदावंद तेरे कलाम को सीख कर आए खुदावंद आगे बढ़ने वाले बन सके। सारी फैकल्टी के लिए, सारी इंतजामिया के लिए आए खुदावंद दुआ मांगते हैं कि आए खुदावंद उनको दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत अता कर। आए खुदावंद मैं पादरी रोबन कमर साहब के लिए, उनके खानदान के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए खुदावंद जिसको तूने हादी के तौर पर यहाँ पर आए खुदावंद कायम उदायम रखा है, अपने बंदा के वसीला से आए खुदावंद
तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और इसके वसीला से बहुत सी रूहें आए खुदावंद तेरे सामने झुकने वाली बन सके। खानदान में सलामती रख, बच्चों को बरकत अता कर और हमेशा आए खुदावंद अपना दस्ते शफ़क़त बढ़ाकर इनके ऊपर आ। खुदावंद इस वक्त मैं खास तौर पर अपने मुल्क के लिए दुआ मांगता हूँ। यह खुदावंद मुल्क जो इस वक्त बदअमनी अमनी का शिकार बना हुआ है, हर तरफ से आया खुदावंद अफरा तफरी है। आया खुदावंद हम जानते हैं कि तू सलामती का शहजादा है। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं क्या है खुदावंद इस मुल्क में सलामती ठहर जाए, इस मुल्क में अमन ठहर जाए। आया खुदावंद इसमें रहने वाले लोग जो है अमन के साथ सुकून के साथ आया खुदावंद जिंदगी गुजार सके। और आया खुदावंद मिन्नत करता हूँ आया खुदावंद ये महंगाई का जोर टूट जाए, तेरे लोग आया खुदावंद आराम और सुकून से आया खुदावंद 2 वक्त की रोटी हासिल कर सके। इंतजामिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ हो और आया खुदावंद सारा माहौल जो है वो एक अच्छे तरीके से आया खुदावंद चलने वाला बन सके। खुदावंद इस वक्त मैं चर्च इन पाकिस्तान के लिए दुआ मांगता हूँ, सारी लीडरशिप के लिए दुआ मांगता हूँ और मिन्नत करता हूँ आया खुदावंद लीडरशिप के लीडरों के साथ हो। खुदावंद में अपना खौफ डाल ताकि हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह की अफरा तफरी और हर तरह की आए खुदावंद बदअमनी जिसके वसीला से नौजवान आए खुदावंद जो खराब कर दिए जा रहे हैं, वाह खुदावंद वो बदल जाए, उनके जहनों को छू ताकि तेरे खौफ में रहकर आए खुदावंद अपनी खिदमत को कर सके। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि ये लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावंद मुत्तहिद हो जाए। ये लोग जो है खुदावंद तेरी कलीसिया है खुदावंद तेरे नाम को सिर्फ पुकारे। और आए खुदावंद तमाम हादियों के लिए, तमाम लीडर साहबान के लिए दुआ मांगता हूँ कि वाह खुदावंद तेरे रूह के आया खुदावंद रहनुमाई में होकर आया खुदावंद ये कलीसियाई इंतजाम को आगे बढ़ा सके। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं क्रिश्चियन अदारों के लिए खुदावंद तमाम अदारों में बरकत दे। इन अदारों के वसीला से आया खुदावंद अपने नाम को जलाल और अपने कलाम को फरोकार। आज के दिन को हमारे लिए मुबारक ठहरा। आया खुदा हर एक जान जो इस वक्त जुनी हुई है खुदावंद उसको बरकत अनायत कर और इस इबादत के वसीला से आया खुदावंद अब ऐसे हर एक 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल हासिल करे। हमारी हिफाजत कर, हमारे साथ है और अपने साथ बढ़ने का फजल अता कर। ये सब कुछ तेरे जलाली पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 22 गाएंगे। ज़बूर नंबर 22, याद यहोवा दी सब करेंगे कंधे सारी दुनिया में। ज़बूर नंबर 22, ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं और खुदावंद की हजूरी में जब ईमानदार मुत्तफिक होकर एक दिल होकर दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए और अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग इस वक्त बीमारी की हालत में हैं उन सबको खुदावंद की हजूरी में ले आएं और उनके लिए दुआ करें। खुदाए कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम पर यह फज़ल किया है कि हम आज इकट्ठे हो सके और इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सके। तेरे बेटे खुदावंद यीशु के नाम के लिए शुक्र करते हैं जिसमें कुदरत है, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही सब नामों से आला है। और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए भी शुक्र करते हैं जो सलीब पर बहाया गया, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम रूहानी तौर पर भी धुल जाते और शिफा पाते हैं और जिस्मानी तौर पर भी हमारी बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहती हैं। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद तेरा मौजज़ा अपने लिए मांगते हैं, हम में से हर एक को छू। खुदावंद हम यहाँ से मौजज़े के साथ लौटना चाहते हैं। तेरे बेटे यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए हैं और तुझसे मांगते हैं और खुदावंद तुझसे ही शिफा पाने के ईमान के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम में हम में से हर एक को छू दे ताकि हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हमारे जिस्म हर किस्म की बीमारियों के बंधनों से रहाई पाए, यीशु के नाम में सारी बीमारियां जाती रहें। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। खास तौर पर खुदावंद जिन्होंने दरखास्त की है कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए। खुदावंद अपनी बेटी को छू और उठा खड़ा कर, तेरा फजल तेरी बेटी के लिए मांग लेते हैं। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस रोया के लिए, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस जेडी आर्थर के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस डॉक्टर मॉरिन के लिए। और इस तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस लवीजा के लिए, मिसेस बीना क्रिस्टोफर के लिए, मिसेस खुर्शीद के लिए, भाई अर्नेस्ट के लिए, इसी तरह से अर्नेस्ट पॉल साहब के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं। इस तरह से खुदावंद भाई क्रिस्टोफर यूसुफ और भाई क्रिस्टोफर लेस्ली को तेरी हुजूरी में याद करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन बीना सरफराज के लिए, मिसेस शमीम अख्तर के लिए, शहबाज जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, राजू भाई के लिए दुआ करते हैं और इस तरह से बहन कैथरीन को तेरी हुजूरी में याद करते हैं। बेटे रोहान सुनील के लिए दुआ करते हैं,
खुदावन ये सब नाम जो हमें तेरी हुजूरी में पुकारे हैं, तू उनमें से हर एक को नाम बनाम जानता है। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात मांगते हैं, तूने छू और शिफा बख्श दे। हर एक वीकनेस, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उन्हें भी तेरी हुजूरी में ले आते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से उन्हें औलाद की नेमत मिले, तेरा फजल उन पर हो और तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी मिरास वो हासिल करें। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो, हमें मुख्तलिफ वबाई अमराज से, मौसमी गर्मी, मौसम में जो गर्मी है उसकी शिद्दत से हमें महफूज रख और हम सब की खुदावंद तू हिफाजत कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चल एक ज़रूरी ऐलानात है वो आपसे खुशगुजार करता हूँ। हमारे चर्च के एक मेंबर हैं, उन्हें ए पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है और उसके लिए डोनर चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल से जो ब्लड है वो नहीं बल्कि हमें फ्रेश ब्लड चाहिए। और अगर आप में से कोई डोनर बनना चाहता हो तो ए पॉजिटिव ब्लड जो ग्रुप के लोग हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम अपनी अजीज़ा के लिए शिफा में हम उनके मददगार हो सकें। इसके साथ ही जो अगला अतवार है 28 में वो अशायर बानी का अतवार है, इसलिए आइंदा अतवार जब आप इबादत में आएँ तो खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए अपने आप को तैयार करके आएँ। और इसी तरह से जो आज अजीज़ नहीं आ सके उन्हें भी ज़रूर आगाह करें कि वो खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें। और इसके अलावा आज जो अहम हमारे लिए बात है वो हमारे दरमियान स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। SCM के नाम से जानी जाती है, पूरी दुनिया में ये ऑर्गेनाइजेशन खिदमत करती है और स्टूडेंट्स जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं वो रूहानी तरक्की के लिए मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और आज वो उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है और उनके आने से पहले जिसमें उनके जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं वो आज यहाँ पर हमें अपने स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के बारे में बताएंगे, जो पाकिस्तान में खिदमत कर रही है, कितने सालों से कर रही है, उसके बारे में आगाह करेंगे। और उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स ही हैं, वो ही यहाँ पर गीत भी गाएंगे, वही हवाला भी तलावत करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के ही बहुत ही देर से अरसे से, मैं बुजुर्ग हैं हमारे और बहुत ही अरसे से उनके साथ खिदमत से मुंसलिक हैं, हमारे उस्ताद हैं काजी कैनन एमैनुअल बहादुर साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो ये भी आज खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। ये आज वैसे तो हमारे दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी के लिए आते हैं, आज कैनन एमैनुअल बहादुर साहब SCM की नुमाइंदगी करते हुए खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। और आज हम ईद सऊद की इबादत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ईद सऊद जो है वो जुमेरात को गुजरा और ईद सऊद के हवाले से आप जानते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के दिन के तौर पर हम मनाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और उसके आज कलीसिया जो है उसके दोबारा आने का इंतज़ार कर रही है और ईद सऊद की जो इबादत है उसको आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसलिए आज खुदा उनका कलाम भी हम उसी में से सुनेंगे। इसके साथ ही उनके आने से पहले मैं आप लोगों को ये चैलेंज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि SCM जो है स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट सदियों से कायम है और कई दहाइयों से पाकिस्तान में भी है और इसमें बहुत से मसीही तालिब इल्म जो कि इसका हिस्सा रहे हैं, आज वो खुदावंद की बरकत के वसीले से कलीसिया में और मुल्क में मुख्तलिफ नुमायां ओहदों पर लीडरशिप में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये खुदावंद की बरकत है कि जो लोग जो बच्चे जो हैं अपनी जवानी में खुदावंद के साथ वफादारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदावंद उन्हें सरफराज करता है। इसलिए ये पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है और बच्चों के लिए भी ये खूबसूरत नमूना है कि अपनी जवानी में इन दिनों में खुदावंद के साथ, खुदावंद के लोगों के साथ वक्त गुजारे, ताकि खुदावंद के लोगों में रहते हुए, खुदावंद के लोगों की रफाकत में रहते हुए हम खुदावंद के कलाम को भी सीख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। इसलिए SCM
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बच्चे मसीही बेटे और बेटियों के साथ फेलोशिप में रह सकते हैं, ताकि उनके साथ रहते हुए खुदा के कलाम को भी सीखते रहें और तमाम ऐसी खामियों से, कबाहतों से बचे रहें जिनके लिए बाज़ औक़ात हम पशेमान होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ये तरगीब दें कि वो मसीही बेटे और बेटियों के साथ रफ़ाकत में रहें, और उसके लिए SCM एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मुख्तलिफ चर्चेज़ में ये जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर खुदा के कलाम को सीखते हैं। आज SCM के जो चेयरमैन हैं एमानुएल सरफराज साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम एमानुएल भाई आपको वेलकम करते हैं। एमानुएल सरफराज साहब YMCA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इसके साथ साथ इस खिदमत को भी सर अंजाम दे रहे हैं कि वो स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट को लीड करें, और कभी वो इसका हिस्सा रहे हैं और अब भी बड़े ही एक्टिवली इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो उनका घराना हमारे साथ मौजूद है। भाई नासिर, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप भी हमारे साथ हैं। और ये मैनुअल बहादुर साहब, आपका सर और मैडम, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप और ख़ानदान हमारे साथ हैं, और आप सबको हम प्रेस्बिटेरियन चर्च FC कॉलेज की कलीसिया की तरफ से वेलकम करते हैं। इस वक्त हम SCM के बारे में सुनेंगे। स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी दाऊद अब्दिया, जो हमारे चर्च के मेंबर भी हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और जो SCM के हवाले से जो इबादती हिस्सा है उसको लीड करें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। और मैं पादरी रूबन साहब का, जो मॉडरेटर है प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारी SCM को ये मौका दिया हमारे दरख्वास्त पे कि हम SCM संडे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकें। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। साथ ही उनके सेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। और खुदावंद का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके फजल से मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे इबादत का जो बकिया हिस्सा है थोड़ा सा लीड करूँ, और ये मौका मिला कि SCM का संडे को भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ। और पादरी रूबन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीले से मुझे ये मौका मिला। और कोई मेरे से गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले ही माजरत मांग लेता हूँ सर, पादरी साहब, क्योंकि मेरा पहला मौका है इबादत को लीड करना, और मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। आगे वैसे तो पादरी साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया SCM के बारे में, और मेरे से ज़्यादा कुछ बता दिया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या बताऊँ और SCM क्या है बेसिकली? SCM है जी कि स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट स्टैंड फॉर, इसको हम शॉर्ट एब्रिविएशन हमारी SCM है, इसको हम शॉर्टली करके बताते हैं। और ये एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिश्चियन फेथ बेस पे काम करती है। इसी तरह के साथ साथ ये एक स्पिरिचुअल और इक्यूमेनिकल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पिरिचुअल और इक्यूमेनिकल ऑर्गेनाइजेशन ये इस तरह से है कि हम इसमें स्टूडेंट्स को जो हमारे पास आते हैं, हमारे मेंबर बनते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, उनकी हम एक रूहानी तालीम भी और बाइबल के मुतालिक उनको तालीम सिखाते हैं। और इक्यूमेनिकल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि उनको हम एक उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट चर्चेस से, और इसके साथ साथ ये कम्युनिटी है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की। ये क्रिश्चियन स्टूडेंट की इस तरह से कम्युनिटी है कि डिफरेंट चर्चेस से, डिफरेंट सिटीज से, मुख्तलिफ शहरों से ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आते हैं। उसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल होते हैं, और ये कम्युनिटी बनती है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की।
और इसमें काफ़ी कुछ वो सीखते हैं। और ये दुनिया की सबसे पहली और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की, और ये काम करती है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनमें बच्चे जब आते हैं तो वो अपने आइडियाज़ और काफ़ी कुछ सीखते हैं और आके प्रेजेंटेशन देते हैं मुख्तलिफ, और उससे उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनका। ये कब फाउंड हुई, कब ये मतलब कि इसका आगाज़ हुआ? 1889 में इसका आगाज़ हुआ ग्रेट ब्रिटेन में, और पाकिस्तान में ये 1961 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। और ये पिछले, अगर 61 में हम देखें तो पिछले 60 सालों से तकरीबन ये SCM यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रही है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके मकसद क्या है SCM के? टू बी फेथफुल टू द बाइबल। कि जो हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, एक तो सबसे पहले बाइबल के मुतल्लिक या उससे रिलेटेड उनका जो ईमान है वो मजबूत हो, वो ईमानदार हो उससे, बाइबल की तालीम से। ये एक एक्टिव प्रोग्राम है इवेंजलिज्म के लिए। इसमें डिफरेंट बिशारती या और एक्टिव प्रोग्राम हम इसमें करवाते हैं स्टूडेंट्स के, और ये एक स्टूडेंट्स को उसमें जो दुनियावी तालीम है उसमें ये एक गवाही बनती है उनके लिए। जब यहाँ पे आके वो इसको ज्वाइन करते हैं और ट्रेन होते हैं तो एक दुनियावी तालीम में जब जाते हैं एकेडमिक वर्ल्ड में या और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए ये एक कहने के एक गवाही का बायस बनते हैं अपने क्रिश्चियन रोल से और बिहेवियर से। और इसके लिए इक्यूमेनिकल यूनिटी के लिए, इसके लिए उनको स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, और उसमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसमें यूनिटी रहे इस तरह से। और इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट फॉर लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स में पैदा होती है, उनमें एक मोटिवेशन पैदा होती है अपने लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और अपने आइडियाज़ को और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करने के लिए, और टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स फेथ इन जीसस क्राइस्ट। इसके साथ साथ उनका अपने वो अपने ईमान को मजबूत बनाते हैं यीशु मसीह के में रह के, और टू रिलेट द टीचिंग्स ऑफ द होली बाइबल टू सीक द जस्टिस एंड पीस। इसी के साथ साथ वो बाइबल मुकद्दस की टीचिंग को भी अपना वो ज़्यादा उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं अपने जस्टिस और पीस को पाने के लिए, और उसको क्या कहते हैं एक अपना बयान करने के लिए। इसके साथ हम देखें इसके जो रेगुलर प्रोग्राम ऑफ SCM है वो इक्यूमेनिकल कम्युनिटी के हैं, जैसे मैं आपको पहले ही शेयर किया। बाइबल स्टडी प्रोग्राम हमारे होते हैं, प्रेयर एंड वर्शिप हम इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं इसमें। जब एक सेशन हम उसमें अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, उनके कैंप्स में हम उनके सेशन अरेंज करते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं, तो उसमें फिर हम उनमें सोशल और पॉलिटिकल भी अवेयरनेस उनमें होती है। और जो स्पीकर या जो उन स्टूडेंट्स उनके बीच में फिर एक डायलॉग होता है या कॉन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड। आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, और जेंडर जस्टिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें स्टूडेंट जो हैं लड़के और लड़कियां दोनों इसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं और करते भी हैं। तो उसमें एक जेंडर जस्टिस हम रखते हैं कि हम उनको एक इक्वली तौर पे हम उनको सारी फैसिलिटीज हम उनको देते हैं और उनको जेंडर जस्टिस के बारे में हम बताते हैं, ताकि हम किसी की फेवर ना करें, ना हम कोई बायस हों। इसी के साथ हम इसमें कौन से स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं? क्रिश्चियन यंग स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स किसी भी डिनोमिनेशन से उनका ताल्लुक है, बेशक वो प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, एंग्लिकन से है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रेस्बिटेरियन है, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कहीं से भी उनका ताल्लुक है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। द हाउस इज ओपन फॉर देम, और वो हमें SCM को ज्वाइन कर सकते हैं। SCM के डिफरेंट यूनिट्स हैं जी, और ये 4 शहरों में इसके यूनिट्स हैं। एक लाहौर में है, शेखुपुरा में है, आज हमारे साथ शेखुपुरा यूनिट भी हमारे साथ यहाँ पे शामिल है इबादत में, वो शेखुपुरा से आए हैं, और रावलपिंडी है और कराची, ये 4 यूनिट है हमारे। और इनके जो ये मतलब SCM पूरे पाकिस्तान में इस तरह से ये फैली हुई है, और हमारे 4 यूनिट यहाँ पे जो काम करते हैं एक्टिवली, उनकी ये पार्टिसिपेशन है हमारी SCM की ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारी एक्टिविटीज़ जो हमने करवाई हैं SCM की और यूनिट्स की, अभी उसमें हम करवाते हैं समर कॉन्फ्रेंसेस या कैंप्स, सेमिनार्स अरेंज करते हैं, रिक्रिएशंस प्रोग्राम उनके अरेंज होते हैं, एनुअल क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम एंड वर्शिप इवनिंग प्रोग्राम ऑफ ज़बूर। ये आप इस तरह के देख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, एक ग्रुप डिस्कशन हो रही है स्टूडेंट्स की आपस में, और ये हम
कैंप लेकर गए थे खाना स्कूल में, एनसीसीपी सेंटर है वहाँ पे, ये उसी की प्रेमिसेस है। वहाँ पे ये बैठ के बच्चे जो स्टूडेंट सारे लड़के और लड़कियाँ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। इनको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे मतलब कि टॉपिक में सेशन अरेंज होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं, फिर उस पर ये डिस्कस करते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स या अपने सारे व्यूज़, और फिर उसके बाद ये एक ग्रुप डिस्कशन की इस ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं। ये देखें उसके बाद उसका फीडबैक है और यह प्रेजेंटेशन है उस ग्रुप डिस्कशन की। जब उनकी ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाती है फिर कौन सेशन होता है कि बच्चों के क्या उन्होंने बात की आपस में, क्या उनके आइडियाज थे, वो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। इस तरह से भी बच्चों को मौका मिलता है ये लीडरशिप ट्रेनिंग को डेवलप करने का। स्टूडेंट्स लीड द डिवोशन, एक उनको ये भी मौका मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो डिवोशन को लीड करें, इबादत को लीड करें। तो हाँ, ये एससीएम स्टूडेंट्स को ये भी मौका देती है कि वो इस तरह से इबादत को लीड करें और अपनी जो स्पिरिचुअल उनकी वो एक क्वालिटी है वो उसको एनहेंस करें, उसको वो और बढ़ाएं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जैसे कि इस सेशन में बैठे हुए हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं सेशन को। ये हमारे स्पीकर थे, आज हमारे साथ इबादत में भी बैठे हैं, शामिल हैं। तो ये अपना उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, उनको टॉपिक दिया गया था और उसके बाद जैसा आपने पहले पिक्चर्स देखी वो उसको क्वेश्चन दिए बच्चों को और उन लोग डिस्कस कर रहे थे। रिक्रिएशन प्रोग्राम है इस तरह से ये देख रहे हैं आप, जैसे कि अभी मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारे रिक्रिएशन प्रोग्राम जो होते हैं हमारे कैंप का ही एक हिस्सा होता है। पूरा दिन एक हमारा हाइकिंग का होता है, उसमें हम हाइक करते हैं सारे स्टूडेंट्स, और ये उसमें कोई सेशन नहीं होता और कोई उसमें इस तरह से ग्रुप डिस्कशन होती है। तो एक दिन हम ये हमारा इसमें एक कैंप में रखते हैं, हम एक हफ्ते का कैंप होता है और उसमें एक हफ्ते के कैंप में हमारे एक दिन पूरा ये हाइकिंग का होता है। ये लास्ट डे हम जब ये बॉनफायर का है डिस्प्ले देखें, इसमें हम बॉनफायर करते हैं लास्ट डे पे, और इस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफरेंट टैलेंट्स या स्किल्स को शो करते हैं और इस तरह से उनके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं और इस तरह से एक और उनका जरिया बनता है कॉन्फिडेंस को अपना बिल्डअप करने का। ये लास्ट डे ग्रुप फोटो की जाती है सब पार्टिसिपेंट्स की, स्टूडेंट्स की। ये मैंने आपसे जैसे जिक्र किया था पहले कि हम सेमिनार में अरेंज करते हैं, ये एक हमने सेमिनार अरेंज किया था। टॉपिक था हमारा स्टेटस एंड रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये हमने यहाँ पे लाहौर में एनसीसीपी में उनके हॉल में हमने ये अरेंज किया था सेमिनार स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनको ये मौका मिलता है सेमिनार को अटेंड करने का। ये एक प्रोग्राम हमने कराया था क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम, बेसिकली कंपटीशन था क्रिसमस के हवाले से हमने करवाया था। ये हमने YMCA हॉल में करवाया था और इसमें डिफरेंट चर्चेस के हमने क्वायर्स को, डिफरेंट सोलो सिंगर्स को भी हमने इनवाइट किया था, उनको दावत दी थी। और इसमें FC कॉलेज की चर्च भी आई थी और उन्होंने इस पे फर्स्ट पोजीशन ली थी और ये जीते थे मुकाबला। ये हमने अभी रिसेंटली अप्रैल में एक प्रोग्राम कराया था ज़बूरों का। उसमें ये हमारा मकसद था कि एक स्टूडेंट्स इसको आए और वो आगे ज़बूर गए, और मकसद हमारा एक जो मेन ये भी था कि जो ज़बूर नहीं गाए जाते अब कह लेंगे असली रागों में या असली ट्यून में, या जो अभी मतलब कि इतने कॉमन नहीं है चर्चेज में नहीं गाए जाते, तो वो हमने उसके मुतालिक उससे उस मकसद से हमने ये YMCA हॉल में ही ज़बूरों का हमने प्रोग्राम अरेंज किया था और हमारे साथ वो पादरी रूबन साहब ने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की थी। ये हमारा अपकमिंग इवेंट है, अभी हमारा ये हम समर कॉन्फ्रेंस या कैंप अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे वहाँ ही एनसीसीपी, और इसकी जो डेट है वो 10 से 15 जुलाई है 2023। और इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। जो स्टूडेंट्स हैं आइदर बॉय और गर्ल, इस तरह भी जो भी आना चाहिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी आप देख सकते हैं बाहर हमने फ्लेक्स भी लगाई है फॉर एडवर्टीजमेंट और आपको अवेयरनेस के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप उसको वहाँ से आप नोट कर सकते हैं और हमें आप कॉल कर सकते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा अब हमारी SCM की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं शेखुपुरा यूनिट से, वो आई हैं रोहमा नासिर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और ज़बूर नंबर 17 गाएँ और खुदावंद की तस्दीक करें। रोहमा नासिर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने ज़बूर नंबर 17 उसका दूसरा वज़न पेश करूँगी। खुदावंद की फैसले से मेरे साथ शामिल हो। सजना में वाजा मारते नो सजना खुदाया सजना में वाजा मारते नो सजना खुदाया सजना में वाजा मारते नो सजना खुदाया मेरे दिवाले तेरे तो खुदाया मेरे दिवाले तेरे तो खुदाया अब मैं SCM क्वायर से कहूँगी कि वो आए और गीत गाएं। गीत नंबर 288 कोरस है, इसके साथ साथ ही 290। और आप सब भी हमें इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि खड़े होकर हम खुदावंद की प्रैक्टिस करें सब, और एक इसमें हम ये गीत गाएं सब। गीत नंबर 288 खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ,
की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए पृथ्वी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए पृथ्वी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बरकत और इज्जत तो जय तेरी हो, जय तेरी हो, जय तेरी हो, बरकत और इज्जत तो जय तेरी हो, के पूरी पर है। तारी तारी हरे चांदन तारे, तारी तारी के पूरी पर है। बोल हालेलुया, जय हालेलुया, हालेलुया, मुबारक सदा, उसके आगे गिर जाए से पकड़ जाए से, हाले जय हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 amen, hallelujah, amen, hallelujah, 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 यीशु के नाम, यीशु के नाम हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम, यीशु के नाम शैतान भागता है, यीशु मसीह के नाम का मुकाबला कौन कर सकता है, यीशु मसीह के नाम में हम फतह पाते हैं। Hallelujah, 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 प्यारा यीशु तुझा जन्मता है, आगो कमर कागो सब मसीह हो, कमर कागो सब मसीह हो, कमर कागो सब मसीह हो, प्यारा यीशु तुझा जन्मता है। यीशु है पास से तू बने, प्यारे यीशु है पास से तू बने, प्यारे यीशु है पास से तू बने, प्यारा यीशु का जन्म आता है। तशरीफ रखिए। आज बाइबल मुकद्दस में से दो हवाला जात पढ़े जाएंगे। पहला हवाला ज़बूर 47 उसकी पहली आयत से और 9 आयत तक, जो रोहामा नासिर इसकी तिलावत करेंगी आगे। और दूसरा हवाला रसूलों के इमाल में से है, उसका पहला बाब पहली आयत और 11 आयत तक, जो रुदस गुल इसका तिलावत करेंगी आगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप खड़े हो जाएं तिलावत को सुनने के लिए, और मैं रोहामा नासिर को दावत दूंगा इस ज़बूर की तिलावत करने के लिए। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में फिर
से एक दफ़ा आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ मिलके खोलिए ज़बूर नंबर 47 उसकी पहली से 9 आयत। ज़बूर नंबर 47 उसकी पहली से 9 आयत। ऐसा वो मुतो तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रोए ज़मीन का शहंशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मिरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ साउद फरमाया, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अकल से मदा सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाए, क्योंकि ज़मीन के सिपरे खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। दूसरी तिलावत करने के लिए आज की दूसरी तिलावत अमाल उसका पहला बाब उसकी पहली से 11वीं आयत तक और कुछ यूं मरकूम है। ए तफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस की वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाद के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तुम पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इज़राइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। खुदा उनका पाक नाम का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बरकत हो। आप सब तशरीफ रखें। आज का जो कलाम सुनाएंगे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कैनन इमैनुअल बहादुर। SCM बहुत शुक्रगुजार है इनकी कि इन्होंने SCM की दरख्वास्त पर आए और कलाम सुनाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ शामिल हुए। मैं इनका आपको एक तारुफ करा दूँ कि SCM के ये कब से मेंबर थे। मरे कॉलेज सियालकोट में ये पढ़ते थे 1965 से 67 तक और वहाँ पे ये उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं SCM मरे कॉलेज सियालकोट के। इसके साथ साथ ये PFES के स्टाफ वर्कर भी रहे हैं फैसलाबाद में 1978 से 81 तक और गुजरावाला सेमिनरी में भी ये पढ़ाते रहे हैं 1990 से 2002 तक। और SCM के ये काफ़ी सीनियर मेंबर हैं और SCM मैंने जैसा को पहले बताया कि
ये बहुत पुरानी है और ये काफ़ी किसी स्टूडेंट्स में काम करती है और काफ़ी इसमें लीडरशिप भी और क्रिश्चियन लीडर्स चर्च में या और दूसरी फील्ड में भी काम कर उसमें जाते हैं स्टूडेंट्स SCM के जो होते हैं ज्वाइन करते जाके। तो इसी तरह से प्रोफेसर कैनन मैनुअल फादर साहब भी SCM के ही एक मेंबर रहे हैं। तो मैं अब उनको दावत दूंगा कि प्रोफेसर साहब आप आएँ और प्लीज़ कलाम सुनाएं आकर आज का। आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया। आज का दिन बहुत अहम दिन है दो बातों से कि आज कलीसियाएं खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर सऊद फरमाने की ईद मना रही हैं। और दूसरी बात कि आज FC कॉलेज में स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट की प्रमोशन के लिए इसने क्या कुछ किया और ये आगे किस विजन को लेके चलेगी, उसके लिए भी आज शेयरिंग का एक ख़ास दिन मुकर्रर किया गया, जिसके लिए अव्वलन हम खुदावंद के ममनून हैं और सानियन FC कॉलेज इंतज़ामिया और बिलखुसूस इज़्ज़त माब पादरी रूबन साहिब के भी ममनून हैं कि आज ये दोनों बातें एक ही दिन में की जा रही हैं। एक तरफ यहूदी ईदैन है, ईद फसा, बेखमीरी रोटी की ईद, और इसके साथ ईद पेंतेकोस्त, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरी तरफ मसीही ईदैन है, ईद की जमा। ईद का माना है निहायत खुशी। और तजस्सुमुल मसीह ईद की फहरिस्त में सबसे पहली ईद, फिर उसके बाद ईद पाशका, मसीह हमारा फसा है, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आए हम इसे दी बेस्ट फ्राइडे कहें। गुड, बेटर, बेस्ट। एक ही बार कुर्बानी जो मसीह ने दी है वो सारी दुनिया के गुनाहों की मखलसी के लिए काफी है। निहायत खुशी का दिन है, निहायत खुशी का दिन है। मसीह हमारा ज़बीहा आसमानी बर्रा कुर्बान हुआ, बाप के घर में पला हुआ। फिर ईद क़ियामत अल मसीह, फिर ईद सऊद अल मसीह, और फिर ईद नज़ूल रूहुल क़ुद्स, जिसे आमतौर पर कहा जाता है ईद पेंतेकोस्त, अगले त्वार आ रही है। पहले तो वो बेखमीरी रोटियां हिलाते थे, गुनाहों की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी चढ़ाई जाती, लेकिन बैन उल अहूद के ज़माना में, इंटरटेस्टामेंट पीरियड, मलाकी की किताब से मुक़द्दस मत्ती की किताब और उसके बाद के ज़माना में ये ईद कैसे मनाई गई है, बहुत अजीब बात है। एंड वी नीड टू नो द हिस्ट्री, क्योंकि हमारी जड़ें यहूदियत में है। खुदा ने कोह सीना पर जो 10 अहकाम दिए थे, यहूदी बुजुर्ग और रबियों से बड़ा दर्जा उनका, वो कहते हैं कि खुदा ने कौम बनी इस्राएल से निकाह बांधा था। निकाह नामा है ये निकाह नामा है। खुदा शोहर और हम उसकी बीवी, वो खामन,
और उसकी एनिवर्सरी जैसे वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है, बैनुल अहूद मलाकी से लेकर मुकद्दस मत्ती इस जमाने में और उसके बाद जिसे ईद पेंतेकोस्त कहा जाता है, इसमें खुदा के अकद के बांधे जाने जो बनी इस्राएल से बांधा गया, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और इसके होते हुए किसी और की पूजा ना करना। इसको मनाया जाता रहा है क्योंकि हैकल तो कौन ही है, कैसे वो रोटियां चढ़ाएंगे, हिलाएंगे और कैसे कुर्बानियां चढ़ाएंगे। इसलिए इसकी जगह ईद नज़ूल रूहुल कुद्स है। इसलिए मेहरबानी से हम ईदैन को याद रखें और खुदावंद यीशु, प्लीज मैंने क्यों इसकी तौज़ीह की, प्लीज याद रखें मुकद्दस मत्ती की मार्फत पाक इंजील 5वां बाब 7वें आयत, खुदावंद यीशु ने फरमाया, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं, कंप्लीशन, कंज्यूम करने, अंजाम बख्शने। अब कुर्बानियों की जगह मेरी कुर्बानी जो मैंने दी ये काफ़ी है। और इसी तरह से इसलिए खुदावंद यीशु यहूदी ईदैन की तकमील है। इसलिए जो हमारे पास ईदें हैं उसे नहायत खुशी से मनाएं और उनमें से एक है ईद सऊद अल मसीह। ये 40 दिन के बाद वाक़या हुआ है। 40 दिन खुदावंद यीशु अल मसीह जी उठने के बाद शागिर्दों को मिलते रहे और पाक नविश्तों से तालीम दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सब मसीह को छोड़ के चले गए थे। अपनी मसलूबियत, अपने जी उठने के बारे में फिर दोबारा खुदावंद यीशु तालीम देकर उनके दिल दिमाग को रिवाइव करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि मैं कौन हूं। और ये 40 दिन तक होता रहा। 40वें दिन प्यारे यीशु ने सऊद फरमाया। लेकिन प्लीज, 1 का अदद, 3 का अदद, जितने अददाद हैं इनके पीछे खास मीनिंग्स, सिग्निफिकेंस होती हैं। अब 40 किसको पेश करता है? 40 का अदद किस चीज को पेश करता है? पहली बात, 40 का अदद जो है वो अपने आप में अपने आप का इरफान पाने को पेश करता है। दूसरी बात, खुदा का इरफान पाना। यीशु बयाबान में अपना इरफान, खुदा का इरफान और एक दूसरे को जानना। 40 दिन की ये सिग्निफिकेंस है पहली। अब दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 40 दिन की इसमें पहली बात ये पाई जाती है कि 40 दिन इशारा करते हैं नई जिंदगी की तरफ। अब्राहम से शुरू हुआ। खुदा ने अब्राहम को कहा मैं तुझे बरकत दूंगा और यहूदी तशरीह के मुताबिक ये है आई विल कंटिन्यूअली चेंज, ब्रिंग अ चेंज योर हार्ट। मैं तवक्कुल के साथ तेरे दिल को बदलता रहूंगा। ये बरकत थी और तेरे वसीले कौमों के दिल बदलेंगे। यह तादाद की बात नहीं थी। इसका ये मतलब है कि तेरा दिल मैं बदलता रहूंगा, तेरे वसीले बहुतों के दिल बदलेंगे। और 40 का अदद पहली बात दिल की तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा है। और अगर SCM के चलाने वालों के दिल नहीं बदले गए आज तक, खुदा करे बदल चुके हों। प्रोफेसर आंसर है, मैं इसे प्रोफेसर कहता हूँ डेविड साहब को। ये अगला विजन दे रहा हूं मैं। और रूबन साहब को कई दफा मैं डॉक्टर कहता हूं। हाँ, MPhil के बाद PhD करें। डॉक्टर का मतलब सीधा सीधा टीचर। लतीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है टीचर। तो प्लीज इसको जरा याद रखें कि 40 का अदद किसकी तरफ इशारा कर रहा है। आगे चलेंगे। पहली बात किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नई जिंदगी। अगर मसीह के आने से मेरा दिल नहीं बदला,
तो मुझे क्या बरकत मिली है? अगर मैंने बदी को नहीं छोड़ा, जो SCM का जनरल सेक्रेटरी रहा, और मेरे पास तस्वीर है 74, 75 डॉक्टर विंसन दास बैठा है, प्रोफेसर स्टीवन बैठा है, डोनाल्ड वाशिंगटन बैठा हुआ। अभी मैं इनको अभी भेजी हुई है, मैंने इनको पुरानी तस्वीर, और जनरल सेक्रेटरी बैठा हुआ है मैनुअल वार्डर। दिल की तब्दीली 40 का अदद, 40 का अदद और 40 का अदद एक दूसरे की जानकारी। फोन कर दे नहीं था, कुछ चुकता ही नहीं। दिल की तब्दीली कौन है? पहली बात इसके इसी सिलसिले में नया दिल, नई जिंदगी, और दूसरी बात 40वां का अदद, 40 का अदद न्यू ग्रोथ, नई नश्वो नमा। मसीह को छोड़ के सब चले गए, 40 दिन फिर कलाम का बीज बोने वाले ने बोया, और फिर नई फसल उग रही थी। ताली बजाएं उस बड़े काम के लिए जो यीशु ने किया। फिर Who is the sower? बीज बोने वाला कौन है? खुदा का बेटा यीशु। 40 दिन उसने बीज बोया, कलाम के नविश्ते जाहिर करता रहा। फिर नई ग्रोथ, 40 का अदद, न्यू लाइफ, सेकेंडली न्यू ग्रोथ, एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां? एक बड़ा टास्क करने के बाद, सलीब पर जान देने के बाद, कब्र पर फतह, मौत पर फतह, शैतान पर फतह पाने के बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन, एक टास्क खत्म करने के बाद एक और टास्क लिया। पहले उसकी मिनिस्ट्री पैलेस्टाइन में थी, अब उसकी मिनिस्ट्री को यूनिवर्सैलिटी मिल गई है। यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत, उसके आसमान पर सऊद करने से 40 का अदद इसकी तरफ भी इशारा करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। आइए जरा देखिए इसके ज़हूरात और इसकी बरकत। 2 खास बातें हैं। खुदावंद यीशु अमाल की किताब के मुताबिक शागिर्दों के देखते देखते, इट वॉज विजिबल, द डिसाइपल कुड सी, वाओ, देखते देखते, एंड इट वॉज नॉट बॉडीली रेजरेक्शन। प्लीज, बदन में सऊद नहीं, जलाली बदन में सऊद है। मैंने कई दफा कई लोगों से पूछा, यीशु जब जमीन था वो खुदा बशर था, जमीन पे खुदा बशर, गॉड मैन, और अब वो क्या है? खुदा। खुदा अक्सर कहते हैं खुदा, जी नहीं, हम अपनी दुरुस्ती करें, अब वो खुदा जलाली बशर है। अब वो खुदा, हाँ, हम मुकाशफत की किताब को देखें, उसकी आंखें आग के शोले की मानद, पांव खालिस पीतल के, मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है। आप उसे देख सकते हैं। देखा दमिश्क की राह पर शाऊल ने भी, और बर्दाश्त न कर सका। इसलिए 2 खास बातें हैं। पहली बात विजिबल, देख सकते थे शागिर्द। दूसरी बात जिलाली बदन, जिलाल पूरा नहीं छोड़ के आया था। क्या छोड़ के आया था? जिलाल के 2 पहले हिस्से, शान और शौकत। He left all the majesty. Secondly, आसमानी नूर छोड़ के आया। अगर नूर समेत आता तो मिलने वाले, खुदा माफ करे, अंधे हो जाते। नूर को छोड़ के आया, शान और शौकत को, सिजदों को छोड़ के आया। 2 खास बातें थी, इससे अपने आप को उसने खाली किया। अब ये दोनों बातें उसमें ओढ़ कर आई। क्या? फुल मैजेस्टी, और इसके साथ ही ना सिर्फ मैजेस्टी बल्कि जलाल, नूर की लपेट में यीशु, जिस लपेट में आदम और हव्वा भी थे, जिसमें खुदा रहता है, इसको वो छोड़ के आया था।
आसमानी घर तख्त छोड़ के आया और अब जमीन को छोड़ के फिर आसमान पर वापस चला गया। यीशु जी के प्यारो, सऊद अल मसीह और तजस्सुम अल मसीह का आपस में गहरा रिश्ता है। क्या है यह गहरा रिश्ता? सऊद अल मसीह इज रिवर्स ऑफ द इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, खुदावंद यीशु आसमानों से आया, आसमान नहीं, आसमानों से। मेरा गीत भी पहला ही इसका मिसरा यही है, आसमानों से खुदा आया है, हमने जिससे तुम्हार पाया है। वो आसमानों से आया और आसमान पर चला गया। वाह! आसमानी घर, आसमानी तख्त छोड़ के आया, फिर आसमानी घर और आसमानी तख्त पर तख्त नशीं हो गया। और मुकद्दस यूहन्ना के 16वें बाब के 28वीं आयत में यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। तो जैसे हम के वक्त बाप को छोड़ा और फिर वापस बाप के पास गया है, इसी तरह क़यामत और मसीह अपने जीवने के बारे में इतनी तालीम नहीं दी जितनी सऊद फरमाने के बारे में उसने तालीम दी। 13वें बाब में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3री आयत 4थी आयत में साफ लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे सुपुर्द कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास वापस जाता हूं। फिर उसने शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। सारी दुनिया का इख्तियार, सारा कुछ होने के बावजूद सब चीजें बाप ने उसके सुपुर्द की और वो कहता है मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। और मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 3रा बाब 31वीं आयत में भी लिखा है, जो ऊपर से आता है और जो ऊपर से आता है वो ऊपर से है और जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन की कहता है, और जो आसमान से आता है वो सब से ऊपर है। हालेलुया! जो आसमान से आता है, कौन आया? यीशु। जो आसमान से आता है वो सब से ऊपर है और वही आसमान पर फिर सऊद फरमा गया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 17वीं आयत में भी, मैं अपने और तुम्हारे अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। अब यहाँ पर 5 बड़े फैक्ट्स और सच्चाइयाँ हैं सऊद अल मसीह के बारे में, और कोशिश मैं करूँगा जितना वक्त मुझे मिला है उसमें मैं इसे बयान करूँ। पहली बात, खुदावंद यीशु के सऊद का मतलब क्या है? उसके सऊद का मतलब ये है कि बेटा बाप और रूहुल कुद्स की हुजूरी में, बेटा बाप और रूहुल कुद्स की हुजूरी में फौरन वापस जाए, आसमान पर ही जाता है। दूसरी बात, उसके सऊद में क्या बात है? उसको सारे ऑनर्स फिर मिल गए। अगरचे अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सकूनत करती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को खाली किया। किससे? मैं बता चुका हूँ, शान शौकत मैं बता चुका हूँ, आसमानी नूर, और ये फिर दोबारा प्रिविलेजेस और ऑनर्स उनको सारे के सारे मिल गए। तीसरी इसी सिलसिले में और बात यह है कि उसने सलीब पर शर्मिंदगी उठाई। सलीब शर्मिंदगी की इलामत है। मुजरिम को सलीब पर चढ़ाया जाता था और अब
शर्मिंदगी की बजाय बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक जुबान इकरार करे क्या, कि यीशु मसीह यहोवा है। खुदावंद फारसी जुबान का इस्म नाम है, फारसी, रब अरबी। तो यहां पर हम यहोवा कहेंगे, उसे वो नाम डेफिनेट आर्टिकल है, हाशिम। दैट मीन्स कि सिर्फ उसका ये नाम है, क्या, यहोवा। यीशु नाम तो बहुत से लोगों का है, यशुआ, यशुआ, जोशुआ, जेहोशुआ, जोशुआ फजलुद्दीन साहब, जोशुआ, यीशु नाम बहुतों का है, यहोवा नाम किसी का नहीं। जी उठने से ये इज्जत मिली है, उसको यहोवा नाम मिल गया है। इसका मतलब क्या है, वो कायम दिल जात है, उसको जिंदा रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सऊद की ये खास बरकत खुदा बाप ने इज्जत अफजाई उसे बख्शी कि उसे यहोवा कहा गया। और जब यहोवा को यहोवा कहते हैं तो ऐसे बोलना है, मेरा खुदावंद, हमारा खुदावंद, मेरा यहोवा, हमारा यहोवा। और इसमें 5 बातें हैं। वो जो इज्जत के लायक है, वो जो मेरा आका, मैं उसकी बंदी हूँ, वो जो मेरा मालिक है, उसने कीमत से खरीद लिया। अगली बात, वो मेरा दुल्हा है, मैं उसकी लिसिया उसकी दुल्हन है। और 5वीं बात, खुदावंद जब तुझसे कहता है, यहोवा जब कहता है, 5वीं बात, वो बादशाहों का बादशाह। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहोवा का, वो जो अपने लोगों से दूर नहीं रहता, उनके साथ वो लेता है, उनकी जगह उनके लिए काम करता है। वाह, अपने लोगों से वो दूर नहीं रहता, वो अपने लोगों के साथ होकर उनकी जगह उनके लिए काम करता है। ये यहोवा का मतलब है। और उसे वो नाम अब बख्श दिया गया है, और वो अपने लोगों के दरमियान, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, मैं उनके। अब टाइम और स्पेस की लिमिट से बाहर है। पहले वो टाइम और स्पेस की लिमिट में था, लेकिन सऊद के बाद वो टाइम और स्पेस, हर वक्त हर जगह जहां उसके लोग हैं, वो उनके दरमियान है, वो उनके साथ है, वो उनके अंदर है। He is among us, he is with us, he is in us। ये है यहोवा। और ये अब उसको रुतबा मिल गया है सऊद फरमाने से, उसको ये रुतबा मिल गया है। वाह। और सऊद फरमाने से, जब उसने सऊद फरमाया है, तो उसे इज्जत का ताज पहनाया गया है, जलाल का ताज पहनाया गया है। और जब उसने सऊद फरमाया, सारे फरिश्ते और इब्लीसी सारी कुदरतें और ताकतें उसके नीचे, उसके पांव के नीचे हैं। ये सऊद की एक और बरकत है। सारे फरिश्ते, सारी इब्लीसी कुदरतें उसके पांव के नीचे हैं। उसने खुद फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो सऊद फरमा गया है ताकि चर्च की आलमगीर सतह पर मदद करे। जब यीशु को यीशु कहते हो, तो इसका पहला मतलब है दी हेल्पर। भूल जाएं, गुनाह से निजात देने वाला वो सिर्फ एक मतलब है। मैं मतलब कि ये वो एक है। पहला मतलब है दी हेल्पर, दूसरा मतलब है दी सैल्वेशन, निजात। आज इस घर में निजात आई है, ये यीशु का दूसरा मतलब है। और तीसरा मतलब है वो जो निजात बख्शता है, वो तेरे साथ है, वो तेरे दिल में है। किस कदर बड़ा ऑनर है। अब और कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब इब्लीस पर उसने फतह पाई है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। और उसके जी उठने और सऊद फरमाने का और सबसे बड़ा
SCM प्लीज नोट करें, सबसे बड़ा क्या फायदा, क्या बरकत मिली है इफ्सियों दूसरा बाब। जब वो सऊद फरमा गया है तो फिर सबसे बड़ी बरकत है, उसने हमें आसमानी मुकामों में बैठाया है। और मुकद्दस पतरस भी लिखता है, इफ्सियों 2 बाब पौलुस कहता है और मुकद्दस पतरस अपने खत में ये बात बयान करता है कि वो जब आलमे बाला पर सऊद फरमा गया तो क्या हुआ, क्या हुआ? कैदियों को साथ ले गया। जिस तरह एक बादशाह फौज के साथ दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करता, उनको फतह करता, उनकी फौजों को फतह करने के बाद कैदी बना के ले जाता, और जब अपने मुल्क अपने शहर में जाता तो सारे लोग कैदियों को देख के। अब पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को कहता है, मैं मसीह का कैदी हूं। जितनों के दिल मसीह की कैद में हैं, हालेलुया। मैं इब्लीस की कैद में था और मैं गवाही देता था। 68 में मेरा दिल बदला, डॉक्टर उनीस सरोश आया और मैं अक्सर SCM और दूसरे फोरम्स पे कहता था मैं शैतान का कमांडर इन चीफ था, मेरा दिल उसकी कैद में था। यस, आई मस्ट कन्फेस दैट, मेरा दिल उसकी कैद में था। अब मेरा दिल यीशु की कैद में है। उनको उसने आसमानी मुकामों पे बैठा दिया है। इसका मतलब आपकी शरीक कितनी सिटीजनशिप्स हैं। एक तो यहां बैठे हैं आप, एक आसमानी। आप देख ले इफ्सियों दूसरा बाब प्लीज, मैं पढ़ दूं फिर हम दुआ करें। इफिसस की कलीसिया के नाम पर रसूल का खत, उसने जो मुर्दा थे उनको जिंदा किया। जरा देख लीजिए, सनद के तौर पे मैं पढ़ने लगा हूं ताकि आपके दिल को और खुशी और तसल्ली मिले। अब हम मसीह के कैदी हैं, हो ही नहीं सकता कि शैतान हमें छुड़ा के किसी और तरफ ले जाए, हो ही नहीं सकता। ऐसा नामुमकिन है कि इब्लीस हमला करे। ये देखें यहाँ पर लिखा है कि और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों के सबब से कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तुम्हें जो बुत परस्त थे, हमें जो यहूदी थे। आगे लिखा है जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, शैतान की चाल। और आगे क्या लिखा है, हवा की अमलदारी, ये शैतान की फौजें हैं कि हाकिम यानी शुरू की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करती है। तीसरी है इनमें हम भी, पहले उसने कहा तुम जो बुत परस्ती छोड़कर मसीही हुए हो, हम जो यहूदी थे और मसीही हुए हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। ये कह रहे वो जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। फरीसियों का फरीसी था, शरा का आलम था, लेकिन दिल बदी से भरा हुआ था। और आगे देखिए उसने अपने बारे में क्या कहा है। ओह माय गॉड, मैं हिल जाता हूं। प्लीज सुने, आगे लिखा है जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानत। इसका क्या मतलब, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया की तरह हम क्या थे, वी वर द चिल्ड्रन ऑफ रात, खुदा के कहर के फरजंद थे, खुदा के फरजंद नहीं थे। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के, जो कबूल नहीं करता, हाँ वो जनरल सेक्रेटरी हो, जो जिसने दिल मसीह को नहीं दिया, जितनों ने कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। और फिर ऐसों को उसने क्या किया, छोड़ ही नहीं दिया, जहां खुद है वहां उनको ले गया है। और आगे मैं सिर्फ ये आयत पढ़ दूंगा, 6ठी आयत, और मसीह में शामिल करके तुमको फजल हिस्सा निजात मिली। और आगे लिखा है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ क्या कर दिया, उसने जी लाया, कयामत हमें बख्शी है। क्या बख्शी है, क़यामत, मसीह के साथ मसलूबियत,
मसीह के साथ क़यामत, नया दिल, जिलाया, क़यामत। और आगे देखिए, और आसमानी मुकामों पर बिठाएगा, जी नहीं, आसमानी मुकामों में बिठाया। व्हाट एन ऑनर! आप यहाँ भी हैं और आसमानों में, और ये उसकी मसलूबियत, उसके जी उठने और सऊद फरमाने से हुआ है। आप आसमानी मुकामों पे बैठे हुए हो। वाह! यू आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस। ये है सऊद की बरकत। अपने साथ ले गया कैदियों को जो उसके कैदी हैं, जीत कर, शैतान को शिकस्त देके, उसके फंदे और कैद से छुड़ा के, अपने कैदी बना के वो कहाँ ले गया है? आसमानों पे। और क्या किया? बिठाया है। वाह! फिर हम क्या करें? शागिर्दों ने जब उसको देखा आसमान पर सऊद करते हुए, उन्होंने उसे सिजदा किया। और रोज जिंदा मसीह जो आसमानों पे काहिन के तौर पे तेरे लिए शफाअत कर रहा है, प्लीज, तेरे लिए वो शफाअत कर रहा है। उसने बाप से कहा, ए बाप, रूहुल कुद्स बख्श। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। हम यतीम नहीं हैं। उसके सऊद का ये और बड़ा बेनिफिट है, उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा। तमाम मज़हब के तमाम लीडर कब्रों में हैं, उसने यतीम नहीं छोड़ा। आसमान पर हमें ले गया और हमें रूह कुद्स बख्शा है। अलोस पैराक्लेटोस, दूसरा मददगार। इसका मतलब है जो तालीम मैंने दी वो तुम्हें तालीम देगा, जो काम मैंने किए तुम्हारे अंदर होकर वो काम करेगा। दूसरे मददगार का ये मतलब है, और वो हमारे दिल में है, और हमें वही तालीम देता है जो मसीह ने दी, और वही बड़े बड़े काम करता है जो मसीह ने किए। ये उसके सऊद की बरकत है। आप और मैं यतीम नहीं हैं। फिर क्यों ना अपने खुदावंद को सिजदों पे सिजदा करें, और क्यों ना ईमान की सच्चाइयों को लेकर दूसरों के पास जाएं। एससीएम का काम है ईमान की सच्चाइयाँ सीखें। व्हाट आर द रूडिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ? ईमान की बुनियादी सच्चाइयाँ क्या हैं? यही 5 बड़ी ईदें हैं, यही ईमान की बड़ी सच्चाइयाँ, और वो फिर आ रहा है। That would be the final coming of Jesus. God bless you all. बहुत 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 आप सबका शुक्रिया। अब हम हदिये के लिए गीत गाएंगे खुदावंद की तारीफ करते हुए। गीत नंबर 367, गीत नंबर 367, माफ कीजिए, सॉरी 357, गीत नंबर 357। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए। उसके प्यार की
राह सजाए, हमको लेने को आ रहा है, हमको लेने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, जीवन देने को आ रहा है, जीवन देने को आ रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है। कोई शहर में दाखिल होंगे, जिनके किताब में नाम लिखेंगे, कोई शहर में दाखिल होंगे, जिनके किताब में नाम लिखेंगे, उनको लेने को आ रहा है, उनको लेने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, हमको लेने को आ रहा है, हमको लेने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, जीवन देने को आ रहा है, जीवन देने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। कोई शहर में दाखिल होंगे, जिनके किताब में नाम लिखेंगे, कोई शहर में दाखिल होंगे, जिनके किताब में नाम लिखेंगे, उनको लेने को आ रहा है, उनको लेने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, हमको लेने को आ रहा है, हमको लेने को आ रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है, बादलों में यीशु चलता रहा है। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और बतौर कलीसिया एक खानदान की हैसियत से तेरी इबादत कर सकें। खुदावन, हम तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो अपने लोगों के दरमियान है, और खुदावन हम अपने दिलों को तेरी हुजूरी में खोलते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और हदिया जात को जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में हमें लौटाए हैं, इन पर तेरी बरकत मांगते हैं, देने वालों पर तेरी बरकत मांगते हैं। तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर मौजूद हर एक को छू, और खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी छू और बरकत दे। खुदावंद सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। मुआशी परेशानियां
और कर्ज के बंधन यीशु के नाम से खत्म हो जाए और टूट जाए। तेरे लोग रहाई पाए, खुशहाली पाए और ईमान में मजबूत हों। तेरे साथ वफादारी करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद इस हफ्ते में हमारी हिफाजत कर, इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। हमारी आमदरफ्त में तू हमारे साथ हो। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और जो दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बड़ी कामयाबियां मांगते हैं। तूने छू और बरकत दे और हम में से हर एक के साथ हो। हमारी जिंदगी से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और हमारी जिंदगी से और हमारे किरदार से, बातों से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही होती रहे और बहुत से लोग हमारे वसीले से यीशु को जान सकें। खुदावंद हम एससीएम पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिम्मेदारान के लिए जो रहनुमाई करवा रहे हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और एससीएम के सारे मेंबर्स को तेरी रहनुमाई और हिफाजत में देते हैं। सभी को छू और बरकत दे और सभी अपने किरदार से यीशु की गवाही देने वाले बन सकें। इनकी मिनिस्ट्री के वसीले से बहुत से लोग यीशु को जान सकें। उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ रखें। इस वक्त जो एससीएम की टीम हमारे साथ है, जब बाहर जाएंगे हम तो पहले एससीएम की जितनी टीम है वो बाहर जाएगी, फिर उसके बाद आप सभी लोग बाहर आए। उससे पहले जो एससीएम के चेयरमैन हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, एमानुएल सरफराज साहब, वो सामने आएंगे और वो एससीएम की तरफ से, स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप सब लोग उनके साथ मददगार हुए हैं और आज का जो हदिया है हम उनकी खिदमत नहीं देंगे, इसलिए वो हम थोड़ा मौका नहीं देंगे। प्लीज़ एमानुएल भाई आए और शुक्रिया टीम की तरफ से। एमानुएल सरफराज साहब, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का नाम आपने सुना होगा, YMCA, मॉल रोड पर उनका ऑफिस है और मुख्तलिफ तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एससीएम को भी लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। एससीएम के बिहाफ पे मैं सबका और सारे कम्युनिकेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि एससीएम पे संडे जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकें। और एससीएम संडे का जो मकसद है बेसिकली, या एससीएम के जो हमारी मकसद इसका है, दाऊद ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम जिस किस्म की सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने नौजवानों को उसके लिए तैयार करते हैं। हम अपने क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, तो हम उनके फेथ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो चैलेंजेस हैं लिविंग इन इस्लामिक सोसाइटी या लिविंग इन पाकिस्तान, वो उन चैलेंजेस को मीट कर सकें और वो किसी जगह घबराए ना कि कोई मसाइल पे बात ना कर सकें। तो हम जो हमसे बेसिकली हम कोशिश हमारी होती है कि हम उनके ईमान को मजबूत करें। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की पिछले 20-30 साल में कुछ कन्वर्जन्स हुई, जो कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि और वजह क्या थी कि ईमान की मजबूती और उनको अपनी मज़हब का, अपने क्रिश्चियनिटी का इल्म नहीं था, तो ये ऐसा कुछ मुमकिन हुआ। इसलिए हमें अपने यूथ को पावर करना है और उनको ज़रूरी है कि वो अपने मज़हब के बारे में और प्रॉपरली समझें। क्योंकि देखें, सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि हम इबादत करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं बहुत सारे, तो उनका स्ट्रेस जो होता है वो गीतों पे, गीत गाने पे, चीज़ों पे है, लेकिन इस चीज़ पे नहीं है कि उनका ईमान को मजबूत किया जाए।
तो एससी का जो रोल है वो यही है कि यूथ को एम्पावर करें और उनको समझाए कि क्या है क्रिश्चियनिटी, क्या है, अपने क्रिश्चियनिटी में उनके फेथ को मजबूत करना। और इस चीज़ के लिए ये जो सबसे जो खूबसूरत चीज़ है एससीएम की कि इट इज़ ऑल डन बाय यंग पीपल। ये सारे जो चला रहे हैं वो यंग पीपल है और एससीएम को कोई एड नहीं कहीं से आती, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं। ये लोकली रेज करते हैं और लोकली सेल करते हैं। अभी हम कैंप जो सा करने जा रहे हैं उसके लिए भी जो सा है सब चीज़ें, और जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी ऑर्गेनाइज करती है कैंप को करते हैं या कोई भी इवेंट्स करते हैं उनको ऑर्गेनाइज भी स्टूडेंट्स खुद करते हैं, वो खुद करते हैं, ओके, उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मिसाल के तौर पर जब कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे, खासपुर जाएंगे एनसीसीपी सेंटर में, तो पूरा 1 हफ्ता उन्होंने वो कैंप जो है खुद रन करना है वहाँ पे। और यहाँ से ट्रेन में जाना है, ट्रेन की बुकिंग, ये और सारी चीज़ें जो सी है दे डू इट देमसेल्फ। कोई उनकी हेल्प नहीं है, कि कोई शख्स नहीं है, कोई नौकर नहीं है जो, या कोई दूसरा नहीं है, दे हैव टू डू इट। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है और जिनसे उनका कहने की उनकी शख्सियत, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो सी है उसको हम आगे करते हैं। और एज अ मार्क ऑफ थैंक यू टू द कॉन्ग्रीगेशन एंड भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सीनियर एससीएम मिस्टर अज़रा शजाब तो वो आएँ और उनको बुके प्रेजेंट करें। और एक मैं अभी और एक मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, वो है कि हमने पादरी रूबन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ यू कुड हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम इसको एससीएम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और मज़ीद दूसरे शहरों में भी लेके जाएंगे, तो हमने कहा था कि आप हमें हमारे स्टडी सेक्रेटरी, क्योंकि हमेशा जो एससीएम का है मुख्तलिफ लोग जो से स्टडी सेक्रेटरी रहे हैं, तो वेरी वेल नोन पीपल, तो ये हमने एक ऑनररी जो सा है हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट, तो वी थैंक यू वेरी मच। अब से ऐसे पाकिस्तान के सभी सेक्रेटरी होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी, वो हम उनकी ईमेल वगैरह हम शेयर करेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम होती है या रूहानी कोई इशू है, स्पेशल कोई भी चीज़ होगी, तो ही विल बी आवर गाइडिंग फोर्स। और इसके अलावा जो से हमने 4 जून को जो से एससीएम संडे हम कैथेड्रल चर्च में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप अपने फैमिलीज के दोस्तों को बुलाएं जो वहाँ पे करीब हो, आ सकते हो, तो वो ज़रूर हमारे साथ हो। वहाँ पादरी रूबल जॉन से हैं, वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे कैथेड्रल चर्च में। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया। जी वो 10 बजे, 10 बजे इबादत, 10 बजे वाली जो मेन इबादत है कैथेड्रल में, वो जो है सिंपली होगी। थैंक यू। ठीक है, शकील भाई प्लीज।
Thank you.